Hello everyone, how are you? So let's start national and international news 22 2023. So first news है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने शुक्रवार को घोषणा की कि 1 नवंबर से दिल्ली और NCR के भीतर आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शहरों और कस्बों के बीच केवल इलेक्ट्रिक CNG और BS6 अनुरूप डीजल बसों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। क्षेत्र समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार पैनल के इस उपाय का उद्देश्य क्षेत्र में चलने वाली डीजल से चलने वाली बसों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से निपटना है, जिसका अंतिम लक्ष्य उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को हाल ही में टोरंटो की एक मस्जिद की यात्रा के दौरान एक मुखर भीड़ का सामना करना पड़ा, जिसने इजराइल हमास संघर्ष पर उनकी प्रतिक्रिया के कारण उनकी आलोचना की। इस पल को कैद करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया गया है। द टोरंटो सन की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को टोरंटो को एटोबिकोक क्षेत्र में एक मस्जिद का अघोषित दौरा किया, एक ऐसा कार्यक्रम जो विशेष रूप से उनके सार्वजनिक यात्रा कार्यक्रम से गायब था। एक हाथ का टैटू, एक चोरी हुआ वायरलेस सेट, CCTV फुटेज और एक IT पेशेवर की हत्या की जांच ने पुलिस को पत्रकार सौम्या विश्वनाथ की हत्या के मामले को सुलझाने में मदद की। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के हत्या मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सभी अपराधियों को दोषी करार दिया। कथित तौर पर एक इजरायली महिला ने हमास के बंधकों को कॉफी और मुरक्कन कुकीज परोसकर उनका ध्यान तब तक भटकाया जब तक कि उसके पुलिस अधिकारी बेटे ने उसे बचा नहीं लिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली दंपति राचेल एंड्री और डेविड को हमास के आतंकवादियों ने उनके ओफाकीम आवास के अंदर 20 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कहा कि चूंकि उसकी सांसद महुआ मोत्रा पहले की मुद्दों के लिए रिश्वतखोरी के संदेह पर अपनी स्थिति बता चुकी है, पार्टी अब संसदीय आचार समिति की जांच का इंतजार करेगी, क्योंकि यह विषय उनके अधिकारियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। इजराइल हमास युद्ध देश और उनकी सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग सभी आपस में बटे हुए हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में संघर्ष दिन ब दिन गंभीर रूप लेता जा रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं जब हमास ने इजराइल पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था और यहूदी राष्ट्र ने गाजा पट्टी में हमास पर हमला करने के लिए ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन के साथ जवाबी कार्यवाही की थी। अब कई अन्य लोगों के अलावा जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने गाजा के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रदर्शित करने के लिए अपनी पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का लक्ष्य है उड़ान को 2 बार पुनर्निर्धारित करने के बाद मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना। खराब मौसम के कारण और फिर अस्थायी रूप से देरी के कारण निर्धारित लिफ्ट ऑफ से केवल 5 सेकंड पहले लॉन्च किया गया व्यवस्था में विसंगति। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया है कि पंजाब और दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी राज्य विभिन्न अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस, इसमें पंजाब के मुख्य सचिव भी शामिल हैं, राज्य में खेत की आग में और दिल्ली प्रमुख को ग्रेडेड के उल्लंघन पर सचिव रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रिप, जिसके तहत हवा को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजगंज में डोगरा वास्तुकला को पुनरुद्धार मिलता है, एक परियोजना जो श्रीनगर के महाराज के अतीत के गौरव को पुनः निर्मित करती है। गाजा
बाजार में जो आंखों से ओझल हो गया है, कई दशकों तक अतिक्रमण और विचलन नया फेंकता है द्वारा कश्मीर में प्रस्तुत दुर्लभ वास्तुशिल्प तत्वों पर प्रकाश डाला गया। 1846 से 1947 के बीच डोगरा इंदु राजा। मंगल ग्रह पर आया भूकंप जिसकी तीव्रता 4.7 और थी, जिससे मंगल ग्रह पर कंपन गूंजने लगा। कम से कम 6 घंटे तक नासा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। 4 मई 2022 को इनसाइट लैंडर पर तैनात किया गया। मंगल ग्रह की सतह पर 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। मई 2022 में पिछले रिकॉर्ड को पार कर मई 2022 का मंगल भूकंप मूल रूप से टेक्टोनिक था, जिससे पता चलता है कि मंगल ग्रह अधिक बड़ा है पहले की अपेक्षा भूकंपीय रूप से। कृषि परिदृश्य पक्षियों के घोंसलों की सफलता को नष्ट कर देते हैं। अधिकतम तापमान चरम सीमा के कारण घोंसला बनाना कम हो जाता है। संयुक्त राज्य भर में पक्षियों की सफलता में लगभग 50% की वृद्धि कृषि परिदृश्य लेकिन वन नहीं है। निष्कर्षों से पता चला है कि भविष्य में तापमान में वृद्धि हो सकती है। पक्षियों पर आवास परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव फिटनेस संरक्षण चिंता की प्रजातियों के बीच मानव प्रबंध परिदृश्य है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बड़े विकासवादी परिवर्तनों से गुजरे हैं। नेचर में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में बड़े बदलावों का पता चलता है। अत्यधिक रोगजनक एवियन H5 इन्फ्लुएंजा की पारिस्थितिकी और विकास वायरस जिसमें वैश्विक वितरण में बदलाव भी शामिल है। निष्कर्षों से पता चलता है कि इन वायरस का केंद्र विस्तारित हो गया है। एशिया से परे अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों सहित नए क्षेत्रों तक अत्यधिक रोगजनक एवियन H5N1 वायरस गतिविधि है। 2021 से विश्व स्तर पर तीव्र संक्रमित और जंगली पक्षियों की बढ़ती संख्या को मारना और मुर्गी पालन साथ की स्तनधारियों के लिए खतरा पैदा करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड